ये पॉलिटिक्स दरअसल समझाइए ना, ये जो महात्मा गांधी का नाम रिप्लेस करके जी राम जी विकसित भारत और जी राम जी, इसे अब्रिविएशन के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश है। कोई राजनीतिक पार्टी महात्मा गांधी के नाम को डिसोन करके पॉलिटिक्स कर पाएगी इस देश में? देखिए, ये जो धारा है ये वैसे बाहर से नहीं कहते, लेकिन आरएसएस में एक समझ थी कि उसमें गांधी जी को उस तरह से सम्मान से नहीं लिया जाता था। लेकिन यह है कि एक दबाव था, एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। गांधी जी को कोई इग्नोर नहीं इसलिए कर पाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय नेतागण आते हैं सब गांधी जी की समाधि पर जाना चाहते हैं, जाते हैं। जो पढ़ा लिखा गया है उनके बारे में ज्यादा सम्मान से लेना ही पड़ता है, तो इसलिए वो उतना आसान नहीं है। आपका सवाल सही है। लेकिन ये स्पार्क होगा, ये जबरदस्त डिस्प्यूट क्रिएट होगा, बवाल होगा, तो बीजेपी ये रिस्क ले क्यों रही है कि महात्मा गांधी के, भाई राजीव गांधी का कर दिया, इंदिरा गांधी का कर दिया, ये तमाम चीजें चलती हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया राजीव गांधी के नाम पर जो योजना थी, लेकिन महात्मा गांधी को रिप्लेस करना इतना बड़ा रिस्क। देखिए, बीजेपी का जो कम्युनिकेशन अप्रोच है वो ये है कि 365 दिन में 350 दिन ऐसी बातों पर बहस हो जो बातें जरूरी नहीं है, और जो जरूरी बातें हैं देश में उन पर बहस न हो। ये भी उनमें से एक है। जरूरी बात यह है कि इस समय दुनिया में हर आदमी बहस कर रहा है। जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि 10% लोगों के पास देश में 65% संपत्ति हो गई। लेकिन हम उस पे बात हमारे यहाँ कहीं नहीं हुई, एकदम गायब है। सर मैं करती हूँ अगर इन चीजों पर मैं करती हूँ। धन्यवाद आपको धन्यवाद। आप बहुत सारे अपवाद करती हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि मेन स्ट्रीम बहस से ऐसी चीज गायब है जिस पर सारी दुनिया बात कर रही है और करनी चाहिए। क्योंकि अगर इनइक्वालिटी इतनी रहेगी तो जाहिर है कि दुनिया में शांति नहीं होगी। हमारा बहुत सारे हमारे ऐसे सवाल हैं। हमने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया था। उस फैसले का क्या हुआ? उस योजना का क्या हुआ? क्या हम बात कर सकते हैं उस पर? क्यों बंद हो गई? हमने हर घर नल पहुंचाने का 2022 का फैसला लिया था, कहां हम कर पाए? तो हमें अभी बेरोजगारी पर हम कोई इस तरह से डिस्कोर्स नहीं करते। तो मैंने ये देखा कि पिछले वर्ष में हम देख लें अगर, तो हमारे ज्यादातर थंबनेल जो है 365 दिन में 350 दिन ऐसी बातों पर है जो बुनियादी बातें नहीं है। तो बीजेपी को या किसी को भी ऐसी चीजें सूट करेंगी जो बुनियादी बातों पर ना हो। क्योंकि मतलब आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम को रिप्लेस करना ये बीजेपी के लिए सूटेबल डिस्कोर्स पॉलिटिक्स है? ये बीजेपी के लिए सूटेबल डिस्कोर्स है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें एक तो यह है कि वो जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रहे हैं जो बेतरह कर्जों में डूबे हुए हैं। हमारे सारे नाम की अगर पॉलिटिक्स आपसे पूछूं सर, नाम की पॉलिटिक्स क्या है? ये नाम की पॉलिटिक्स में ये मत कहिए कि गांधी जी के बिना इनका काम नहीं चल सकता। अच्छा, ऐसा वो नहीं समझते। हम लोग ऐसी गलतफहमी में है। उनका काम चल रहा है, और अगर उन्होंने हटा भी दिया तो आप देखिए कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जैसा होता रहा है। इतना गांधी जी के बारे में कर पाने में वो सफल है। और एक बहुत बड़ी पीढ़ी हमारे देश में अब ऐसी भी पैदा हो गई है जो गांधी जी की हत्या को एक दूसरे शब्द से। सर अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर एक बयान दिया देश की संसद में। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम भगवान का ले लेते तो मोक्ष मिल जाता। सफाई देनी पड़ी 5-5 बड़े मंत्रियों को आकर। अंबेडकर साहब की रिलेवेंस तुलनात्मक रूप में ज्यादा है। अंबेडकर साहब एक वोट समूह का मतलब आप कह सकते हैं कि उनको प्रभावित करते और बदल सकते हैं, और उसमें उनको लेके बहुत दूसरी तरह की भावना है। गांधी जी तो दूसरी चीज है। गांधी जी कोई वोट समूह नहीं है ना, लेकिन जो गांधी जी है वो होना तो असंभव है, बहुत कठिन चीज है। मतलब ये आप कह रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं क्या कि ये डिस्कोर्स अगर खड़ा भी होता है कि भाई संघ तक अगर पहुंचता है ये रूट्स जाकर कि भाई नाथूराम गोडसे के भाई कह देते हैं कि हम संघ के आजीवन सदस्य रहे, मरते दम तक नाथूराम गोडसे संघ से जुड़े हुए थे, संघ से आता है जनसंघ से आती है बीजेपी। आप ये कह रहे हैं ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी और डिस्प्यूटेड नहीं है? भाई हम तो इस दौर में ये देख रहे हैं कि हर साल गांधी जी के मृत्यु के दिन और गांधी जी के जन्म के दिन नाथूराम गोडसे के लिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलते हैं और हजारों लोग उसमें पार्टिसिपेंट हैं। हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए तो हम शर्म से डूब मरते हैं। लेकिन जो ये बदलाव हो रहा है और इस बदलाव को समर्थन देने वाला वर्ग बढ़ता ही चला जा रहा है, तो क्या कहें इसको?
तो हम इसको कुछ लोग प्रत्यक्ष में कुछ बातें कहते हैं, परोक्ष में कुछ और, लेकिन अब हम प्रत्यक्ष में भी इसको देखते चले जा रहे हैं। हमने नहीं पाया कि गांधी जी के मामले में बहुत सारे अपमानजनक चीजें करने वालों पर कभी कोई कार्रवाई करता तो हो। आप ये कह रहे हैं कैलकुलेटेड मूव है भारतीय जनता पार्टी का? बिल्कुल है, ये एक डिस्कोर्स का एक दिन कम से कम कर रहा है, और अगर धीरे धीरे अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इस पे नहीं कुछ ऐसी बात हुई जैसी बातें बहुत चीजों पर नहीं होती, तो इसका मतलब उनकी स्वीकार्यता को कम करने में जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो सफल हुआ। तो